हेलो एवरीवन, हम वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कोड फोर्स राउंड 358 रेटेड फॉर डिप 2 का फर्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। एंड सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। पहले ये क्वेश्चन को मुझसे डिस्कॉर्ड सर्वर पे मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा। तो उनका कंसर्न बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जो इनका ट्यूटोरियल लिखा है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ट्यूटोरियल भी थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। तो ट्यूटोरियल एक तो मुझे लगा थोड़ा सा बाकी ट्यूटोरियल के कंपेयर में, या तो ये कोड फोर्स का काफ़ी पुराना कॉन्टेस्ट, उस टाइम पे इतनी डिटेल ट्यूटोरियल नहीं लोग प्रोवाइड करते थे। आप देखोगे तो यहाँ पे ठीक है। तो क्वेश्चन एक पैसे पहले तो आप देख लो कि क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, बट क्योंकि अगर आप बिगिनर लेवल पे हो ना तो आपको ये क्वेश्चन हार्ड फील हो सकता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि सबके लिए आसान ही है, बट यहाँ पर ये चीज़ें से अगर आपको क्लियर नहीं हो पाता है तो आप इसको पहले पूरा वीडियो को देख लेना। एंड साथ ही साथ मैंने क्या किया है, ट्यूटोरियल टाइप का ही एक ब्लॉग मैंने यहाँ पे ऐड किया, जहाँ पे इस क्वेश्चन का मैंने दो अप्रोच डिस्कस किया। ठीक है, अप्रोच वन जहाँ पे मैं आपको पूरा का पूरा ये आपको स्टेप बाय स्टेप दूंगा, और अप्रोच टू वो अप्रोच है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। तो यहाँ पे फिर वीडियो का लिंक भी मैं ऐड कर दूंगा इसके बाद। साथ ही साथ C++ का आपको कोड मिल जाएगा। तो आप देखो पाइथन या जावा किसी में भी करते हो, अगर आपका लॉजिक क्लियर है तो आप किसी भी लैंग्वेज में कोड कर सकते हो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस वगैरह नीचे कर दिया गया। तो इस ब्लॉग का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पे आप देख लेना, पढ़ लेना। ठीक है, एंड हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास दो इंटीजर n और m है, राइट। और आपको क्या करना है, आपको नंबर ऑफ पेयर फाइंड आउट करना है। तो पेयर किस तरीके से फाइंड आउट करना है ये समझो। आपका n और m मैंने दे दिया, और मैंने क्या बोला कि इस n को ना 1 to n आप एक रेंज मानो, और m के लिए 1 to m एक रेंज मानो। ठीक है, अब नंबर ऑफ पेयर मुझे बताना, नंबर ऑफ पेयर। ठीक है, नंबर ऑफ पेयर। एक काम करो, इससे a नंबर लो, इससे जो नंबर आपने चूज किया उसका b ले लो। तो नंबर ऑफ पेयर सच डैट कि a प्लस बी मॉडल 5 जब हम करेंगे तो इक्वल टू 0 हो। मीन्स जो सम होगा, सम ऑफ एलिमेंट ऑफ पेयर जो होगा वो डिविजिबल बाई 5 होना चाहिए, परफेक्टली डिविजिबल बाई 5 होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, और ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपको मैंने n और m दे दिया और इसको बोला कि आप ऐसे ट्रेड करो। अब देखो क्यों ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट फील होगा। पहले तो ये समझो, क्योंकि यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट है वो 10⁶ है। मतलब n की जो वैल्यू है और वो m की वैल्यू है, दोनों वैल्यू 10⁶ तक जा सकती है। और इस चीज़ को करना बहुत आसान है। आप फॉर लूप एक लगाया 1 to n, ठीक है, और ये दूसरा फॉर लूप लगाया j लेट सपोज 1 to n, और सीधा सीधी i प्लस जे mod 5 इक्वल टू 0, आंसर प्लस प्लस। बट अगर आपने ये अप्रोच लगाया और 10⁶ है, तो आप देखो ये 10⁶ यहाँ तक ठीक है, लेकिन फिर से 10⁶, ये बीगो n स्क्वायर अप्रोच में ये 10⁶ प्लस 6 10⁻12 का अप्रोच हो जाएगा। और आपको पता है कि एक सेकेंड में, अगर आपको नहीं भी पता तो इस चीज़ को ध्यान रख लो, समझ लो कि एक सेकेंड में जो आपका अप्रोच जो भी होगा उसमें 10⁶ टू 10⁻7 बहुत हार्डली है। तो आपको उतने कैलकुलेशन होने चाहिए, उतने इटरेशन हो रहे हैं। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो आपका टीएलई देगा। ठीक है, वहाँ टीएलई आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे क्योंकि 10⁶ से कहीं 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 ज़्यादा है, तो आपको तो बिल्कुल ही टीएलई आने वाला। और जब ये आप टेस्ट केस देखोगे, यहाँ पे तो ऐसे फुद्दू टेस्ट केस हमेशा दिए जाते हैं, ताकि आप अगर इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हो तो आप इजीली इसमें रॉन्ग अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना। कंस्ट्रेंट जो है थोड़े बड़े हैं, तो मुझे यहाँ पे करना होगा ऑप्टिमाइज, कुछ ना कुछ इसको ऐसा करना होगा जो कि इसको 10⁶ के रेंज तक ही ला कर रखे। एक तरीके का मैं बोलूँ लीनियर अप्रोच मुझे लाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक से। इस क्वाड्रेटिक से मुझे जाना होगा लीनियर की तरफ। ओके, तो अब हम लोग ये सोचते हैं, देखो ये क्वेश्चन अगर हम सिर्फ क्वाड्रेटिक की बात करें तो बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि a प्लस बी परसेंट 5 इक्वल टू लाइक मोड 5 इक्वल टू 0 जहाँ पे हो रहा आंसर प्लस प्लस किया और वो हमारा काउंट होता चला जाएगा। बट एक चीज़ अब समझो, अगर आप उसी कोड को एक डमी फाइल में, एक दूसरे फाइल में लिखो उस कोड को, तो आपको क्या दिखेगा। अगर मैं बात करूँ इस 612 के लिए, लेट सपोज, ठीक है, मैं बात करता हूँ इस 612 के लिए, तो हमारे पास 6 यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5 6, और इस 12 में क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
अब देखते हैं इस चीज को। अब समझो क्या हो रहा, इस 1 के साथ ये 4, ये 9, ठीक है, इसको मैं ऐसे लाइन से अच्छा है कि इस 4 कलर में कर दूंगा मैं, 4 और 9 आ रहा है, ठीक। अगर मैं इस 2 की बात करूं तो इस 2 के लिए 3, 8, देखो 3 2 5 सही है, 8 2 10 ठीक है, और 8 के बाद नहीं आएगा। फिर हम 3 के लिए देखते हैं। अब 3, तो 3 के लिए 3 2, फिर 2 5 7 7 12। तो यहाँ पे देखो इसके लिए कितने, 1 के लिए हमारे पास मिल रहे हैं इस वाले कलर में, देखो 2 है। सिमिलरली 2 में आपको मिल रहा है, या इसके ऊपर मैं लिखता चला जाता हूँ यहीं पे, ऐसे इसको 2 दे दिया मैंने, कलर ही रखते हैं, ठीक है। ओके, कौन सा था, यप। तो ये 2 टाइम, ठीक है, 2 के साथ हम देख रहे हैं तो इसका भी कंट्रीब्यूशन 2 टाइम है। इस 3 वाले के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे 3 टाइम है। और अगर हम 4 की बात करें, इस 4 की बात करें तो 4 के लिए 5, 4 के लिए सॉरी 5 नहीं होगा, 4 के लिए 1 6, ठीक है, एंड 10। तो यहाँ पे इसके लिए 3 तरीके हैं। सिमिलरली इसी तरीके से 5 और 6 के निकलेगा। अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे टोटल काउंट करने की बात नहीं कर रहा था, अभी हम लोग बात करते हैं कि पैटर्न क्या बन रहा है, क्या चल क्या रहा है यहाँ पे। आप समझो 1 से जब हम पेयर बना रहे हैं तो यहाँ पे 4 बनेगा सबसे पहला, 1 के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है, उससे पहले 4 हमेशा बनेगा। और आपके उसके बाद जो भी नंबर बनेंगे वो क्या बन रहे हैं आप देखो, ठीक है, 4 के बाद 9 बन रहा है। और 9 और 4 का डिफरेंस देखो क्या है, 5। ऐसे भी समझो आप एक नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो x आएगा क्वोशेंट, अगला नंबर जो उससे डिविजिबल होगा उसका क्वोशेंट क्या होगा, x प्लस 1। तो x प्लस 1 होगा, उसमें अगर वो नंबर गुना करोगे तो क्या डिफरेंस मिलेगा, जो नंबर एग्जैक्टली है उसका डिफरेंस होगा, ठीक है। समझ 3 6 9 12, हम हर एक नंबर अगला नंबर कब कैसे निकाल रहे हैं, तो जो हमारा नंबर है उसको बस जोड़ते जा रहे हैं हर बार। 9 में 3 जोड़े तो 12 आ गया। उसी तरीके से 4, अगर इसका सम 4 5 4 1 5 हो गया, अगला जो नंबर होगा उसमें क्या होगा, 5 प्लस 5, और ये एक तो कांस्टेंट ही है, 4 में चेंज होगा, तो 4 प्लस 5 9। अगली बार हम जब निकालेंगे तो 9 प्लस 4 14, सॉरी 5 14, फिर 29 सॉरी 19, एंड उस तरीके से ये चलेगा। तो हर बार क्या है हमारे पास, 1 के लिए हम बात कर रहे हैं, 1 के लिए हमारा 4 9 14 19 इस तरीके का देखेंगे। और अगर आप देखो तो ये क्या है, एक तरीके का सीरीज है जिसको हम लोग एपी जानते हैं। ऐसे भी इतना अगर आप नहीं समझते हो, ठीक है, मानो कि आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भूल गए होता है, ऐसा आप समझ सकते हो कि ये जो नंबर है इसको अगर हम डायरेक्टली अगर हम लिख सकते हैं एक सीक्वेंस में, एक फार्मूला टाइप में, कि जहाँ पर n की वैल्यू एक रख रहे हैं तो मिल रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है, समझ रहे हो। तो वो चीज़ हम लोग एक फार्मूला निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम AP की बात करें तो यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते थे सिंपल। तो ये सिंपल आपको क्या बनेगा, तो n प्लस 4 बनेगा इसमें। a आपका 1 हो जाएगा, n इंटू 5, सॉरी 5n माइनस 5। ओके, तो ये बनेगा आपको 5n माइनस 1। एक्चुअली इसको मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, हम लोग करेक्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका बनेगा 5n माइनस 1। आज जब हम 2 के लिए जाएंगे तो सेम चीज़, अब देखो 2 के लिए 3 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और ये सब चलता रहेगा। फिर यहाँ पे अगर आप Tn देखो, ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 5 माइनस 1 सॉरी n माइनस 1 इंटू 5, तो ये आपका हो जाएगा 5n माइनस 2। सिंपली अगर आप ऐसे भी देखो तो एक घट रहा। तो आपको देखो, आपको सिंपल एक फॉर्मूला मिल गया फॉर ith के लिए 5n माइनस आई का जो है वो सीरीज चलेगा, राइट। i के लिए 5n माइनस आई का सीरीज चलेगा। तो अगर ये चीज़ हम जानते हैं तो हम डायरेक्टली अगर n की वैल्यू कहीं निकाल सकते हैं ना। n की वैल्यू क्या होगा, i उधर जाएगा तो प्लस होगा, ठीक है, बाई यहाँ पे ये गुना में है तो डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, और ये जो यहाँ पे आएगा वो n की वैल्यू होगी, मींस नंबर ऑफ टर्म होगा। आप बोलोगे आप नंबर ऑफ टर्म कैसे निकाल रहे हो, क्योंकि हमारे पास m जो है वो डिफाइंड है, ठीक है। तो इससे हम नंबर ऑफ टर्म इस पर्टिकुलर i के लिए निकालें कि कितने पेयर बनेंगे अप टू दैट n।
अगर वो पेयर मुझे मिल रहा है तो मुझे अब क्या करना है, हर बार इस ith जो ये पेयर निकल के आएगा उसका मुझे एक सम लेते चले जाना है और लास्ट में सम को बस प्रिंट कर देना है और ये सारा काम हो जाएगा। अब ये लीनियर क्यों अप्रोच है, क्योंकि मैं n की वैल्यू के लिए या m की वैल्यू के लिए भाई 1 से लेकर m या n तक मैं ट्रेवर्स करूंगा पूरा, तो लीनियर अप्रोच। उसके बाद जो ये निकाल रहा हूं मैं एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है जिसको इवोल्यूट करने के लिए कोई लॉगरिथमिक टाइम नहीं लग रहा है, ये सिंपल बिग O 1 सॉल्यूशन है, डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपको कोड दिखाता हूँ। आई होप कि आपको लॉजिक यहाँ पे जो मैं बताना चाह रहा हूँ AP वाला जो TN वाला है, ठीक है, अगर आप TN इस तरीके फार्मूला नहीं जानते हो तो आप ये निकाल तो सकते हो इजीली कि किस तरीके से पैटर्न चल रहा है, तो हमारा जो है वो किस तरीके का ये सीक्वेंस बनेगा। ठीक है, ऊपर जैसे हमने 5n - 1, 5n - 2 के लिए 5n - 2, 1 के लिए 5n - 1, तो इसी तरीके से 3 के लिए 5n - 3 होगा, 4 के लिए आपका 5n - 4 होगा। ठीक है, अगेन आपका 5 के लिए आपका 5n - 5 जो होगा वो, देखो इसको आप 5n - 5 लिखो, 5 को आप इसको चेंज कर दोगे कॉमन लेकर तो ये चेंज हो जाएगा बेसिकली। फिर 6 अगर आएगा तो आप 6 को अब 6 नहीं लिखोगे, अब ये 6 आपका बेसिकली 1 जैसा ट्रीट करेगा। तो इस चीज़ का थोड़ा आप ध्यान देना, ऐसा नहीं कि मेरे बातों में फ्लो में आकर बस सब उसी को तरीके से लिख देना। ठीक है, चलो तो ये चीज़ हम लोग समझते हैं, कोड बहुत आसान है। ऐसे तो n और m का इनपुट ले लिया हमने, आंसर यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया 0। आंसर को आपको लॉन्ग लॉन्ग रखना पड़ेगा क्योंकि 10⁶ तक में जो आपकी वैल्यू है वो इंट से बाहर जाएगी आराम से। आई होप कि आप समझ रहे हो क्यों बाहर जा रही है। ठीक है, चलो तो अब हम समझ रहे हैं यहाँ पे, अब हम i के लिए, ठीक है, सबसे पहले i% 5 हमने किया, इसको हमने 1 to 5 के रेंज में 0 to 5 एक तरीके से मैं 4 बोलूँ या 1 to 5 बोलूँ, उसमें मैंने इसको डिवाइड कर दिया कि चलो ठीक है, अपना ना रिमाइंडर वाला जो कोफिशिएंट है वो आ गया, रिमाइंडर आ गया बेसिकली। अब मुझे ये एक्सप्रेशन डायरेक्टली 5n, 5n - 1, 5n - 2 इस तरीके से मुझे लिखना पड़ेगा। तो वो मैं कर सकता हूँ, मेरा बाउंड्री m है, तो अब मैंने क्या बोला था यहाँ पे, बाउंड्री जो है i के लिए, ठीक है, पर्टिकुलर i के लिए प्लस i होगा, y डिवाइड होगा। तो i के लिए मैंने यहाँ ये निकाल लिया, पहले तो ये i चेंज होके i डैश एक तरीके से बना, ये है तो m + temp डिवाइड बाई 5 प्लस i किया और डिवाइड बाई 5 किया, जो आपका इस फॉर्मूला का जस्ट उल्टा था। समझ रहे हो, ये गुना है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो उस केस से हमारा एक वैल्यू निकल के आ गया। ठीक है, और ये वैल्यू बस मुझे क्या करना है, हर बार हर i के लिए बस सम करना है और यही आपका है। ये क्या बता रहा है, ये टेम्प जो यहाँ पे कैलकुलेट हुआ वो बता रहा है कि फॉर एक, अगर हम i = 1 पे रन कर रहे हैं तो i = 1 पे अगर हम n तक जाएंगे तो कितने ऐसे पेयर बनेंगे जिनका सम 5 से डिविजिबल होगा। तो हम लोगों ने वही स्टार्ट किया और हमने पूरा निकाल लिया। फिर 2 के लिए निकलेगा, 3 के लिए निकलेगा और टिल n तक निकल जाएगा, और सबको हमने ले लिया यहाँ पे सम को यहाँ पे प्रिंट कर दिया, और यही क्वेश्चन का आपका रिक्वायरमेंट था। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा था ये। आप देखो नंबर थ्योरी, कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम, तो ऐसे टैग इस पे लगे हैं जिसके क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट से फील होते हैं, मुझे ऐसा लगता है, मुझे भी फील हुआ था, मतलब अभी भी फील होता। आप अच्छे क्वेश्चन पे जाओगे तो ये अच्छे लोगों को और ज़्यादा उस पर फील होगा, वो आपको फिर आपसे नहीं हो सकता बने, बट ठीक है कोई नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये ईजी क्वेश्चन था, आसानी से आप समझ सकते हो। एंड एक बार मैं फिर से बता दूं कि इस ब्लॉग में हमने एक और अप्रोच डिस्कस किया है, सिमिलर काइंड ऑफ अप्रोच है। ठीक है, लॉजिक बेसिकली एक सेम ही है, आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना वो सेम ही अप्रोच लगभग रहेगा। तो हम लोग थोड़ा सा वेराइटीज़ देखना चाह रहे हैं, अगर देखना चाह रहे हो तो आप इस ब्लॉग को पढ़ सकते हो, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऐड कर रखा है। ठीक है, कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो, या ऐसा ही कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि उसका ट्यूटोरियल थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा है या सही नहीं है आपको लग रहा है, तो आप मुझे डिस्कॉर्ड सर्वर पे पिंग कर दो, वहाँ पे हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन का वीडियो मैं जितना पॉसिबल होगा जल्दी मैं बनाकर आपको भेज दूंगा, चैनल पे बेसिकली डाल दूंगा, और उसका लिंक आपको वहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय।